अब हम बात करते हैं आपका पैथोफिजियोलॉजी ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। वी विल डिस्कस अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस। सबसे पहले क्या होता है आपका पैथोफिजियोलॉजी, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट रीजन व्हाई विच वायरस विल स्प्रेड आउट एंड कॉज द इन्फेक्शन। तो सबसे पहले क्या होगा, वायरस विल एंटर इनसाइड योर बॉडी बाय इन्फेक्टेड ब्लड या बाय कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू आपका वायरस एंटर करेगा आपके ब्लड ब्लड में, बॉडी के अंदर। वायरस रीचेज लीवर बाय ब्लड स्ट्रीम, उसके बाद जो वायरस है वो लीवर के पास जाएगा ब्लड के थ्रू। देन इट विल बाइंड एंड एंटर लीवर सेल हेपेटोसाइट। उसके बाद क्या करेगा वायरस, आपके जो हेपेटोसाइट्स है लीवर के जो सेल्स है उसके साथ बाइंड करेगा बाय स्पाइक्स प्रोटीन के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट्स के थ्रू वायरस एंटर करेगा। देन आपका वायरल रेप्लिकेशन एंड प्रोडक्शन विद इन द सेल। उसके बाद जो वायरस है वो वहाँ पे रेप्लिकेशन करेगा आपके सेल के अंदर, जब वो आपके डीएनए का बाइंड करेगा वहाँ पे बाय डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू, और अपना प्रोडक्शन करेगा और रेप्लिकेशन करेगा। उसके बाद क्या होगा, आपका इम्यून इन्फेक्टेड लिवर सेल, आपका जो सेल है इम्यून सेल है वो एक्टिवेट होगा कि जब आपके जो बॉडी रिकॉग्नाइज करेगा कि बाहर से कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है। उसके बाद आपका इम्यून सेल एक्टिवेट हो गए, टी सेल्स, एंड डिटेक्ट एंड अटैक इन्फेक्टेड सेल, और आपके जो खुद के ही इन्फेक्टेड सेल है उनको अटैक करेगा ताकि आपके जो सेल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इम्यून सेल एक्टिवेट होंगे। जब आपके वायरस के अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या करेगी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी आपके बॉडी सेल्स को। तो क्या होगा आपका, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका इन्फ्लामेटरी मेडिएटर वहाँ पर रिलीज हो गया, इंटरल्यूकिन हो गया, आपका इंटरफेरॉन अल्फा। तो वेरियस टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगी, क्योंकि आपका इम्यून सेल एक्टिवेट करेगा, दे विल रिकॉग्नाइज कि आपकी बॉडी में वहाँ से फॉरेन पैथोजन है, फॉरेन पार्टिकल एंटर कर गया है जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। जिसकी वजह से क्या होगा, आपका लीवर सेल में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जिसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर सेल्स। और वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी और डैमेज टू द सेल, और आपके जो लीवर सेल है वो डैमेज होगी, वहाँ पे एपोप्टोसिस होगी, नेक्रोसिस होगी। एपोप्टोसिस मतलब कि प्रोग्राम सेल डेथ, नेक्रोसिस इन्फ्लामेशन होगी, जिसकी वजह से आपकी जो सेल डेथ शुरू हो जाएगी। सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस वहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि आपका जॉन्डिस, येलो स्किन, आइज, आपकी जो स्किन है का कलर है और जो आपका जो आइज का कलर है वो आपका येलो होगा, और फीवर, फैटीग, बुखार आएगा आपको, नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी आने का मन करेगा, एब्डोमिनल पेन, आपके जो एब्डोमिन है जो पेट के रीजन में वहाँ पे आपको पेन होना शुरू हो जाएगी, आपके सिम्टम्स आना आपकी बॉडी शुरू कर देगी। उसके बाद क्या होगा, आपका सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस, ये आपका होगा जॉन्डिस होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। उसके आपके क्रॉनिक इन्फेक्शन होने के चांसेस शुरू हो जाएंगे अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसके बाद आपका फिब्रोसिस होगा, अर्ली स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगी, आपकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी, एडिमा होना शुरू हो जाएगा, सिरोसिस, एक्सटेंसिव स्केरिंग, हार्डनिंग ऑफ लीवर हो जाएगा, लीवर सेल हार्डन हो जाएंगे और सिरोसिस हो जाएगा। फर्दर अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो आपका लीवर फेलियर हो गया, लीवर कैंसर